क्या है ये मोदी क्या है और ये अमित शाह क्या है। मेरा भाई यहाँ पे एक खड़ी है, मेरा एक भाई यहाँ खड़ा है, इसके पीछे 1000 भाई खड़े हैं। वो आकर तो बताए उसमें दम है तो। जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारे साथ मौजूद है यहाँ पर झूला मैदान में साबिक एमएलए फयाज खान साहब। साबिक एमएलए फयाज खान साहब से हम जानना चाहेंगे, कल जिस तरह से एक 30 तारीख को भारत बंद का ऐलान किया गया है हम भारत के लोग के कॉल पर, और जिसमें कि ह्यूमन चेन बनाई जाएगी, तो बम्बई शहर में आप लोग MIM या जो आपकी पार्टी है या आपकी जो संस्थाएं हैं, ये लोग क्या रोल अदा करेंगे कल? देखिए, NRC, NPRC और CAA के खिलाफ जो आदमी तहरीक चलाएगा, जो भी पार्टी चलाएगी, MIM उसमें शिरकत करेगी, वो सपोर्ट करेगी। कल के लिए आपका क्या अपील होगी? हमारा सपोर्ट है, लेकिन किस तरह से जो सारे लोग हैं, किस तरह से आप चाहेंगे कि मैं एक जिम्मेदार हूँ एक पार्टी का। जब मैंने कहा सपोर्ट है तो कार्यकर्ताओं बात निर्भर करती है कि सपोर्ट करेंगे सब। बहुत बहुत शुक्रिया अपना सामने मीडिया से बात करने के लिए। जवाब मैं देती हूँ। RSS और फिरका परस्त जो है ये कहा कि शाहीन बाग में 500 रुपये और 600 रुपये में जो है खवातीन आई थी, आपने यहाँ पर या आपकी तंजीम ने ये इतनी खवातीन थी, कितने पैसे दिए इनको? ये इल्जाम फयाज भाई पे बहुत पहले लग चुका है। नहीं, एक मिनट आपको सुनना पड़ेगा। अगर आपने बोले हैं RSS के लोग जो है शाहीन बाग पे इल्जाम लगा रही है, हमारा इल्जाम नहीं है, ये RSS के लोग का इल्जाम है, तो मैं चाहता हूँ जवाब दीजिए। आपका पूरा इल्जाम सर आंखों पर जी, आपकी पूरी चीज हमारे सर आंखों पर। ये वो शख्स है कि मदनपुरे को, हर औरतों को ये बताया उनकी वोट की अहमियत क्या है जी। ये वो शख्स है 92 के फसाद में हम लोग को लेकर ये वहाँ गया था, साइन कोलीवाड़ा। ये वो शख्स है, ये मदनपुरे का वो जीवट लड़का है कि इसके लिए अगर ये रात में खाली इशारा भी कर दे हमको, के बाद इनका नंबर है, ये खाली इशारा कर दे हमको, हम जान देने के लिए खड़े हो जाएंगे इसके लिए। तो ये NRC और ये क्या है और ये क्या है, ये मोदी क्या है और ये अमित शाह क्या है। मेरा भाई यहाँ पे एक खड़ी है, मेरा एक भाई यहाँ खड़ा है, इसके पीछे 1000 भाई खड़े हैं। वो आकर तो बताए उसमें दम है तो आ जाए मदनपुरे में, और सिर्फ मदनपुरे के नाके पे कदम रख के बता दे। मदनपुरे के नाके का नाम है इकबाल कमाली, जहाँ पे मेरे बाप दादा पैदा हुए, जहाँ पे मैं पैदा हुई हूँ, जहाँ पर ये शहर पैदा हुआ है। बम्बई की खवातीन, बम्बई की औरतें जो किसी से कम नहीं, पूरे हिंदुस्तान में हिस्सा लेंगे, बाद में बुजुर्गों का नंबर आएगा, पहले तो हम लोगों का नंबर। हिंदुस्तान को बोला जाता है भारत माता, हिंदुस्तान को बोला जाता है भारत माता। माताओं को ही रोड पर लाकर और उन्हीं की बेइज्जती करके और उन्हीं को बता रहा है कि ये भारत माता नहीं है, ये कुछ और है। दाता गाय को तो माता मान रहे, लेकिन माताओं को माता नहीं मान रहे। हाँ, देखिए आपने एक सवाल और बहुत अच्छा करे कि देखो हर बड़े से बड़े वजीर आजम आए और रहे देश में 1942 से बड़े नेता, बड़े से बड़े वो लोग आए, लेकिन किसी ने भी गाय के या जानवरों के नाम पर एहतजाज नहीं फैलाया है, ना किसी ने कुछ ऐसा किया है जो इस कौम ने की है। एक फोन पर वो भाग कर आते, ये हमारे सामने कुछ भी नहीं है। जिस दिन मेरे हर मुसलमान भाई सिर्फ एक बार सच्चे दिल से ऊपर वाले को याद कर लेंगे तो ये पूरे के पूरी इनकी नस्ल तो नाबूद हो जाएगी, इनकी पूरी नस्ल तो नाबूद हो जाएगी। इनका नाम लेने वाला कोई नहीं होगा और इनको नाम लिया जाएगा ठोकरों के। इन्होंने तो RSS के लोगों को हथियार बांटे, हथियारों की ट्रेनिंग दे रहे हैं। आपके पास तो कोई ट्रेनिंग नहीं है। हमारे पास अब अभी चिड़िया आएगी हमारे लिए, हमारे पास अब अभी चिड़िया आएगी हमारे लिए। हम कमजोर नहीं है कहीं, हमको हथियार की जरूरत नहीं है हमारे लिए। अब इन चिड़िया वो ऊपर बैठा है, बेशक आएगी। और अभी तो कुछ जगह आप देख रहे हो वायरलेस कुछ जगह आ चुका है। नहीं, वायरलेस कुछ शहरों में, कुछ गाँव में वायरलेस आ चुका है, आप देख लो और आगे भी देखते रहना। चाइना में डिटेंशन कैंप कायम किए गए, चाइना में आज पूरा वायरस फैल गया। आगे भी फैलेगा और भी जो देश हमारे खिलाफ आएंगे उनके साथ भी यही होगा। हम खामोश रहेंगे, वो खामोश नहीं रहेगा। उसकी लाठी बेआवाज, उसकी लाठी बेआवाज, सबसे बड़ा आवाज करके नहीं आएगी। और पानी पे लाठी मारने से हमारा पानी अलग नहीं होगा, पानी पे लाठी मारने से पानी अलग नहीं होगा, इंसान अलग हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आमना सामने मीडिया से बात करने का। आप लोग ये खबर मोदी तक पहुंचना चाहिए। मोदी सुन ले यार, अपनी कौम को भी सुना ले, तू जो तेरे पट्टू है उनको भी सुना दे ये कौम।
नहीं है, उनको सुनना बहुत जरूरी है। हमने जो बोला, और अगर मीडिया सच्ची और अच्छी है तो हमारी ये न्यूज़ जरूर 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 उनको सुनाई जाए। फैयाज भाई, इतनी मोहब्बत लोगों की आपके साथ में है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? आखिरी देखिए, 30 साल हो गए मुझको सामाजिक कार्य करते हुए। यहीं पैदा हुआ, यहीं बड़ा हुआ, यहीं बुढ़ापे में कदम रखा। तो मेरी बहनें आज दादी नानी हो गई हैं, तो उनके खिलाफ जब कोई बोलता है तो नानी दादी भड़क पड़ती हैं। आपने तो ये मेरा, मुझे याद है कि आपने महाराष्ट्र कॉलेज की टेरिस से मोर्चा संभाला जी था। जी 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 92 की 92 से ये लोग गवाह है इस बात के। इनकी एक आवाज पे पूरा मदन बहुत बहुत शुक्रिया, हमने समय मीडिया से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे झूला मैदान की हमारी बहनें और फैयाज खान साहब, जिन्होंने इस आज के प्रोग्राम को बर्पा करने में एक बहुत अहम रोल अदा किया है। वो फैयाज खान साहब है, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज, जय हिंद। कैमरा पर्सन शाहीन पटेल के साथ राशिद अजीम। हमारे साथ यहाँ पर फरहाना शाह जी मौजूद है। आज यहाँ पर NRC और CA को लेकर जो एहतजाज हो रहा है, असदुद्दीन ओवैसी साहब अभी अपनी तकरीर ख़त्म करके गए हैं। फरहाना शाह जी, ये बताइए कि इस पूरे प्रोटेस्ट को लेकर और जिस तरह से मुल्क में खाना जंगी का एक तरह से माहौल बन गया है मोदी सरकार के ख़िलाफ़, इस आप एज ए, क्योंकि आप एडवोकेट हैं, कानून को जानती हैं, इस पर आपका क्या कहना है? हमारा यही कहना है कि जो भी ये प्रोटेस्ट चल रहा है माशाल्लाह बहुत अच्छा चल रहा है, और हम लोगों को प्रोटेस्ट करना चाहिए। बिकॉज़ ये सिर्फ हमारा मसला नहीं है, ये पूरी कौम का मसला है, पूरी देश का मसला है, और सभी जनता, पूरी जनता का मसला है, जो हर मोड़ पर आज नहीं तो कल हम लोगों के खिलाफ ही होगा। तो हम लोगों को आज हम अगर इसका इंतजार नहीं किए तो कल हम लोगों को ही परेशानी होगी। ख़ासतौर से हमारी जो आने वाली नस्लें जो हैं वो बहुत ज़्यादा जुल्म का शिकार हो जाएगी। ऐसा नहीं लगता आपको कि अगर हमने आज आवाज़ नहीं उठाई तो कल हमारे बच्चे जो हैं वो डिटेंशन कैंप में पैदा होंगे? जी बिल्कुल, या उन्हें वहाँ रहना पड़ेगा? बहुत सही कहा आपने कि आज का जो माहौल चल रहा है, अगर इस पर आज हम लोग नहीं उठे, आज हमने आंदोलन नहीं किया, आज हमने आवाज़ नहीं उठाई, तो कल को चल के हम लोग को नहीं, हमारे बच्चों को ज़्यादा परेशानी होगी, और आगे वाली नस्लें जो पैदा होगी वो ये सब ऑब्जेक्शन की वजह से कहाँ से क्या होगा किसी को कुछ पता नहीं। कोई इसका ठिकाना नहीं है। और जो भी आज ओवैसी साहब ने कहा बहुत सही फरमाया उन्होंने, मैं उनकी बहुत बड़ी फैन हूँ, और बहुत अच्छा बोलते हैं, और उन्होंने सही आवाज़ उठाई है कि हम लोग डेफिनेटली हम हिंदुस्तान में पैदा हुए हैं, हिंदुस्तान की मिट्टी में पले बढ़े हैं, और हमको यहीं बनना है और यहीं जीना है। बहुत बहुत शुक्रिया। आपका क्या कह रहे हैं इस बार? आप क्या कहेंगे? सही है, हम लोग जो कर रहे हैं वो सभी के लिए कर रहे हैं, हर मुसलमान के लिए कर रहे हैं, आने वाली कौम के लिए भी कर रहे हैं जी। तो ये तो सही जा रहे हैं, और सब लोगों को इसके अंदर जुड़ना चाहिए, सब जी। लोग को इसके अंदर आना चाहिए। ये सिर्फ मुसलमान के लिए नहीं है, हर एक इंसान के लिए। ऐसा नहीं है इस कि देश के संविधान को बचाने के लिए। इस संविधान को बचाने के लिए हम लोग कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है किसी मुसलमान ही आ गया है, हर एक लोग आना चाहिए, हर एक लोग इसकी आवाज़ उठाना चाहिए। यहाँ पर हमारे साथ और एक एडवोकेट है, आपका नाम? फारिया रिजवी। फारिया रिजवी जी, बताइए कि जिस तरह से शाहीन बाग में प्रोटेस्ट चल रहा है, एहतजाज जारी है, वहाँ पर फ़िरका परस्त जमातों ने ये कहा कि जो शाहीन बाग में जो ख़वातीन, जो औरतें आई हैं, उनको 500-500 रुपये देकर किराए पे बुलाया गया है। ये तो जाहिर सी बात है, बहुत गलत अफवाह फैलाना, क्या काम ही है झूठ कहकर सबको गुमराह करना। जी, ये हमारा मुल्क इतना खूबसूरत मुल्क है, इतनी प्यारी हमारी तहजीब है, ये जाना चाहता है गंगा जमुना तहजीब के नाम से। पूरी दुनिया में इंडिया समझती है कि सेक्युलर है, हमारी इज्जत इस वजह से कि हम सेक्युलर हैं, इतने डाइवर्स हैं, फिर भी हम एक हैं। तो ये हमको मतलब तोड़ने का काम कर रहा है, पर इंशाअल्लाह हम सब जुड़ रहे हैं। ये अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाएंगे, ये और हमें जोड़ रहे हैं। आपका कह रहे हैं कि इन्होंने तोड़ने की कोशिश की, लेकिन आज पूरा देश जो है वो जुड़ गया, एक तरह से पूरी ताकत के साथ में RSS के खिलाफ खड़ा हुआ है क्या? शुक्रिया बहुत बहुत आमना सामने मीडिया से बात करने के लिए, शुक्रिया। हमारे साथ मदनपुर की जानी मानी खातून गौहर आपा हमारे साथ मौजूद है। गौहर आपा, ये बताइए कि जो ये NRC CA लागू किया गया है और जो पूरे मुल्क में एहतजाज जारी है, और उसमें हमारी ख़वातीन जो है, चाहे वो हिंदू हो मुसलमान, रोड पे आ गई है, इसकी क्या वजह है? आप क्या समझती हैं, और क्या मोदी और शाह को जवाब देना चाहती है सरकार को?
सरकार को तो हम यही एक जवाब दे सकते हैं ना कि सरकार ये जो भी कुछ कर रही है गलत है। और हमारे माँ बाप इस जगह पर पैदा हुए जहाँ पर मैं भी खड़ी हूँ, और हमारे माँ बाप भी यहाँ से खड़े होकर गुजर चुके हैं। ये मेरी तीसरी पीढ़ी है और हम हिंदुस्तान से क्यों जाएं? पहले आप अपना प्रूफ बताएं, बाद में हम अपना बताते हैं। मैं ये तीसरी पीढ़ी पे खड़ी हूँ और आप लोग अपना प्रूफ मुझे बताइए कि आपका प्रूफ क्या है। आप किस हिसाब से बोलते हैं कि हम हिंदुस्तानी नहीं हैं? हम हिंदुस्तान के थे, हिंदुस्तान के हैं और हिंदुस्तान में ही रहेंगे। मोदी शाह की जोड़ी बर्बादी की खेड़ी। हिंदुस्तान है किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है, ये किसी के बाप का हिंदुस्तान नहीं है। आप हमको हमारी शहरियत से अलग नहीं कर सकते हो। शहरियत का सबूत मांग रहे हैं तो आप अपना भी प्रूफ दो, आप अपनी माँ का प्रूफ दो, उनका बर्थ सर्टिफिकेट, देन आप अपने दादा का सर्टिफिकेट लेकर आओ। आप हमारे साथ खड़े रहो। आपको रखा गया, आप एज अ प्राइम मिनिस्टर आप चुने गए हो क्योंकि पब्लिक ने आपको चुन के खड़ा किया है। इट्स ओके, आपको पब्लिक ने खड़ा किया है। लोग तो बोलते हैं ये सरकार जो है चुनी हुई सरकार नहीं है, ये ईवीएम की सरकार है, ये मशीनी सरकार है। मशीनी सरकार है तो पब्लिक भी मशीन वाली हो गई है। आप मशीन से चलाओगे तो हम भी मशीन वाली बात करेंगे। आप एटलीस्ट एज अ सिटीजन आप सब फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे साथ में खड़े हो। जो आप लोगों पे लागू कर रहे हो वो अपने पे लागू करो। पहले आप अपने प्रूफ्स इकट्ठा करके हमको दो। हम यही बोलेंगे कि किसी के बाप का हिंदुस्तान नहीं है। आप क्या बोलना चाहेंगे? मैं ये बोलना चाहूँगी कि ये जो कह रहा है कि सब महिलाओं को धमकी दे रहा है कि मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, तो ज़रा आके मैदान में हमारे सामने आके दिखाए तो फिर हम उसको बताएं कि हाँ धमकी क्या होती है और हम औरतें क्या कर सकती हैं। हमारे में इतनी हिम्मत है कि हम तेरे को पछाड़ के गिरा सकते हैं। इतना याद रख के हम ये देश की मिट्टी में पैदा हुए, यहीं में दफन होंगे और यहीं से जो हमने चुन के लाए जो आज हमको कल को इंशाअल्लाह ताला मोदी और अमित शाह यही बोलेंगे। मोदी और अमित शाह सोचेंगे एटलीस्ट ये इरादा करके निकले थे सूरज बना के छोड़ेंगे, पसीने छूट गए एक दिया बनाने में। ठीक है।